चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा की, जो एक बार फिर से देखिए विवाद तो उन पर है ही। अब देश भर में साधु संत जो है वो लामबंद हो गए हैं। पहले मथुरा में हुई महापंचायत में कथावाचक के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ और अब महाकाल की नगरी उज्जैन में भी साधु संत एकजुट हो गए हैं और प्रदीप मिश्रा को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा रानी की कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए बयान को लेकर साधु संतों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। देश भर के साधु संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और माफी की मांग पर अड़े हैं। पहले मथुरा और अब महाकाल की नगरी उज्जैन में उनका विरोध हो रहा है। कथावाचक के राधा रानी को लेकर दिए बयान पर उज्जैन शठ दर्शन संत समाज और समस्त तीर्थ पुरोहित एक जगह जुटे। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ 13 अखाड़ों के संत, महंत, मंदिरों के पुजारी लामबंद हुए। राधा रानी और संत तुलसीदास जी को लेकर कथा के दौरान कही गई बातों की आलोचना की। देश के बड़े महंत के साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय पुरोहित महासभा और धर्म यात्रा संघ के करीब 100 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। साधु संतों ने प्रदर्शन करते हुए साफ किया कि जब तक कथावाचक प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें उज्जैन में घुसने नहीं देंगे, न उनकी कोई कथा होने देंगे। संतों ने प्रदीप मिश्रा को 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है, साथ ही उनकी संपत्ति की भी जांच की मांग की है। मिश्रा जी 7 दिन के अंदर आकर के ये राधा रानी के सामने मत्था टेक करके माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम विरोधाभास हमारा रहेगा और नहीं मांगे तो हम कई ब्रज में उनका प्रवेश नहीं होने देंगे। मिश्रा जी ने जो जिस रूप से सनातन धर्म का हमारे आज शक्ति का जो विरोध किया है वो जाके हम माफी मांगे। वैसे ही प्रदीप मिश्रा को हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि माँ राधा रानी के मंदिर में जाके साष्टांग दंडवत कर नाक रगड़ कर माफी मांग, तभी हम उसको माफ़ करेंगे, नहीं तो वो माफ़ी योग्य नहीं है। और आगे की अगर कुछ कार्रवाई करना पड़ी तो हम उसको यहाँ पर किसी प्रकार का उज्जैन में प्रवेश नहीं होने देंगे और न ही उनकी कोई कथा होने देंगे। उज्जैन से पहले मथुरा में प्रदीप मिश्रा के बयान के विरोध में महापंचायत हुई। ब्रिज 84 कोस पर हुई महापंचायत में साधु संतों ने नारेबाजी की और आंदोलन बड़ा करने का ऐलान कर दिया। महापंचायत के मुताबिक राधा रानी पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज करवाया जाएगा और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। अगर मेरी माँ को कोई गलत शब्द बोलेगा तो मैं विरोध करूंगा कि नहीं करूंगा, केवल ये प्रश्न है। जगत जननी माँ राधा रानी को उनके चरित्र पर प्रश्न उठाना, अगर मिश्रा जी आप प्रमाण दिखा दें मैं कथा करना छोड़ दूंगा और अगर आप प्रमाण नहीं दिखा पाए तो आप कथा करना छोड़ेंगे? इसकी हैसियत नहीं है राधा जी के बारे में बोलने की। ये बोल कैसे गया? हम निवेदन करते हैं हमारे यशस्वी कप्तान साहब से, उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि यदि ये माफी नहीं मांगेगा तो इसके विरुद्ध FIR दर्ज होगी। इसके साथ ही साधु संतों के महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा को निरस्त किया जाए और कमेटी बनाकर व्यासपीठ की पवित्रता सुनिश्चित की जाए। साथ ही संपूर्ण ब्रिजमंडल में भी प्रवेश निषेध किए जाने का समर्थन किया गया। महापंचायत में प्रस्ताव रखा गया कि अगर प्रदीप मिश्रा माफी मांगने के लिए नहीं आते हैं तो ब्रिज 84 कोस के किसी भी मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। जहां एक तरफ साधु संत पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल कर बैठे हैं, वहीं अभी तक कथावाचक की तरफ से इस विवाद पर एक भी बयान नहीं आया है सामने। अब देखना होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा कब माफी मांगते हैं और कब साधु संतों की नाराजगी दूर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।